हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि इफ नेस्टेड इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या डिफरेंट है, कहाँ पर हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर में एक और इफ स्टेटमेंट यूज करना चाहते हो, या फिर एक और यूज करना चाहते हो। कहने का मतलब कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर में एक से ज्यादा आप अगर इफ स्टेटमेंट यूज करना चाहते हो, इसी को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड को हम लोग इनर इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो कहने का सेंस आपको समझ में आ चुका है। जैसे देखो, सिंटेक्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ इसका प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा भी एग्जाम्पल के साथ, तो अभी समझने की कोशिश करो। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक इफ स्टेटमेंट मैंने लिया, अगर इसी के अंदर में एक और मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ले लिया, मतलब कि एक इफ के अंदर में एक और लेना या एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट यूज करना, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये तो समझ में आ गया आपको कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के मतलब इनर इफ, मतलब कि एक इफ के अंदर में दूसरा इफ, तीसरा इफ, ऐसा। मतलब एक इफ के अंदर में एक से ज्यादा इफ यूज कर सकते हैं, कंडीशन यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको। लेकिन अब इसका यूज हम लोग क्यों करने जा रहे हैं? तो इसका यूज करने का मेन रीजन है, मैं कंपेयर करता हूँ एल्स इफ लेडर से, ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट से। एल्स इफ में क्या होता था कि जब आपका एक स्टेटमेंट होता था इफ स्टेटमेंट, अगर ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता था तो नेक्स्ट एल्स इफ में जाता था। ठीक है, कब जाता था? जब फॉल्स होता था तो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही इसके पास जाएगा। कहने का मतलब कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो यहाँ पर आपने जो भी लॉजिक लिखा या जो प्रिंट करना चाहते हो वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इस इफ के पास आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। सही है, मतलब कि ये ट्रू होना चाहिए, फर्स्ट वाला ट्रू होना चाहिए, तभी इसके अंदर में सेकंड वाला इफ स्टेटमेंट मतलब रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसका लाइव एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? आप पूछोगे ना कि इसका यूज कहाँ पर होता है, तो देखो इसका यूज कब होगा। मान लो कि मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं इंडिया लेवल पे एक वैकेंसी निकालने जा रहा हूँ कि वैकेंसी मतलब मैं नहीं बोले तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने जा रही है कि 10th पास स्टूडेंट का एक वैकेंसी निकालने जा रही है, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट नेशनलिटी होना चाहिए। कहने का मतलब कंडीशन है, वैकेंसी तो निकाल दिया लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहला कंडीशन कि वो इंडियन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि वो इंडियन अगर वो पास हो जाता है, इंडियन अगर है, तो उसका 10th का मार्कशीट वैलिड होना चाहिए। इस ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो इस सिचुएशन में आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, मान लो कि ये इफ स्टेटमेंट आपने जो लिखा, इसके अंदर में मैं कंडीशन लिखूंगा कि आपका इंडियन होना चाहिए। अगर इंडियन है तो इसके अंदर में आएगा और बोलेगा कि फिर चेक क्या करेगा कि मार्कशीट वैलिड होना चाहिए। अगर मार्कशीट वैलिड है तो वो उसको परमिशन देगा कि आप फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही अगर वो इंडियन नहीं है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, मार्कशीट मांगेगा ही नहीं, बोलेगा कि आप इंडियन ही नहीं हो, तो यहीं से ही इसको एल्स का पार्ट यहाँ पर प्रिंट कर देगा। मान लो कि यहाँ पर आपने इफ लिखा, तो इफ का भी यहाँ पर आप एल्स लिख सकते हो। मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ये तो सिंटेक्स है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। देखो, एक्लिप्स मैंने ओपन कर लिया, सिंपल सा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दो वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ। पहला, मैं किसके लिए? इंडियन के लिए। तो इसका मैं वेरिएबल में एस टी वर्ड लिया। अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया कि आपका इंडियन होना जरूरी है। ठीक है,
अब दूसरा मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ST2 कर दो। अब इसमें होना चाहिए आपका कि 10 का मार्कशीट होना चाहिए। अभी मैं सिंपल 10 लिख रहा हूँ, आप समझना कि 10 का मार्कशीट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्कैनर यूज कर रहा हूँ। स्कैनर इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ताकि मैं बाहर से इनपुट ले सकूँ। मैंने आपको बताया था ना, इसका AC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। इन का मतलब होता है इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ प्रिंट करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि प्लीज प्लीज इंटर नेशनलिटी, नेशनलिटी। ठीक है, पहले नेशनलिटी हमने इंटर करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं STR1 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, STR1 इक्वल टू मैं लिखता हूँ AC डॉट नेक्स्ट लाइन होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, ये मैंने क्यों लिया, ये तो मैं बाहर से लूंगा इनपुट, ये इनपुट और इससे मैच होगा तो ही मैं उसको परमिशन दूंगा। अब यहाँ से अपना खेल स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ में क्या होना चाहिए कि अगर ST1 डॉट इक्वल इग्नोर केस मैं यूज करूंगा। STR1 से होना चाहिए, अगर ये है तो मैं इसको क्या परमिशन दूंगा कि आप इसको क्या बोलोगे कि प्लीज सबमिट योर मार्कशीट, इसको आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, प्लीज सबमिट योर मार्कशीट। ठीक है, अगर ये वैलिड है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसी के अंदर में देखो, ये फॉर लूप कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, लेकिन मैं बाहर नहीं, इसी के अंदर में एक और मैं इफ लेना चाहता हूँ। इसी को तो बोलते हैं नेस्टेड ना। इसके अंदर में एक और मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर क्या, अगर STR2 ये वाला, मतलब अब मार्क्स चेक करूंगा कि अगर ये मार्कशीट इसका आपने जो डाला है वो इक्वल होगा। अब इसके लिए एक और मैं ले लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पर एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग का मार्कशीट चेक करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग STR2 इक्वल टू AC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये स्ट्रिंग में हम नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, अगर इंटीजर रहता तो नेक्स्ट इंट यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वाला पार्ट, मैं समझाऊंगा इस कोड को, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले कोडिंग तो मुझे अच्छे से लिखने दो। ठीक है, तो इसका मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। इस इसका मैं चलो 10 1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब 10 1 मैं यहाँ पे इसको डाल दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या लिखना चाहिए, आप बताओ। इसको मैं बोल देता हूँ कि कंग्रेचुलेशन, है ना, कंग्रेट्स योर फॉर्म सबमिटेड, है ना, सबमिटेड ऐसा लिखा था ना, सबमिट। ठीक है, अब बताओ कि मान लो कि ये जो फॉर्म सबमिट किया अगर ये फॉल्स हो जाता तो इसके लिए मैं एल्स यूज कर लूंगा। तो इसके जस्ट देखो, ये जो ये जो इफ है, तो इफ अगर ये फॉल्स होता है तो इसके बाहर मैं इसका एल्स ले लेता हूँ। ये एल्स क्यों लिया, अगर आपका मार्कशीट वैलिड इनवैलिड रहेगा तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा कि योर मार्कशीट इनवैलिड, तो आप लिख सकते हो सॉरी, सॉरी मार्कशीट इनवैलिड। ठीक है, अब तो ये इल्स किसके लिए था बताओ, ये इल्स था इसके लिए, ये है ना, ये इस इफ के लिए था। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो नेशनलिटी हम चेक करें तो इस इफ का भी एक एल्स होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस एल्स को भी एग्जीक्यूट करना चाहिए।
तो मैं इस एल्स को कहाँ लिखूंगा, देखो ये कहाँ क्लोज हो रहा है, देखो यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाहर मैं लिखूंगा, यहाँ से एल्स बाहर लिखूंगा, ठीक है। अब इस एल्स में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखूंगा कि सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हो सॉरी यू आर नॉट इंडियन, है ना। तो लिखेंगे सॉरी यू आर नॉट इंडियन, ठीक है। अब मेरा कोड कंप्लीट हो गया। अब मैं समझाता हूँ कोड को, देखो मैंने एल से इसमें नेस्टेड इफ में क्या बताया कि एक इफ लेते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही इसके अंदर में जाएगा, ये सब इस इफ के पास जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यह था ना, इफ के अंदर में एक दूसरा इफ मैंने लिखा, वैसे ही एक और इफ यहाँ पर लिख सकते हो आप, तो आपको जितना इफ लिखना है लिख सकते हो। तो ये था नेस्टेड इफ। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो इसको मैंने सेव किया, अब मैं रन पे क्लिक किया। अब इसको थोड़ा कंसोल को ऊपर में थोड़ा कर देता हूँ, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरनेशनलिटी, अगर मैं यहाँ पर इंडियन लिखता हूँ, अगर इंडियन लिख के इंटर मारा, क्या बोल रहा है, प्लीज सबमिट योर मार्कशीट, कहने का मतलब कि जैसे मैंने इंडियन डाला तो ये कंडीशन को ट्रू कर दिया। कैसे, देखो STR1 क्या है मेरा, STR1 इंडियन है। अब इक्वल इग्नोर केस क्या करता है, ये अपर केस लोअर केस दोनों मतलब कि एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर सिर्फ इक्वल ऑपरेटर इक्वल्स मेथड लिखते तो ये या तो आपने यहाँ जो सेम लिखा ना सेम उसी को एक्सेप्ट करेगा, मतलब अगर आपने लोअर केस लिखा है लोअर एक्सेप्ट करेगा, अपर लिखा अपर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखो आई कैपिटल में लिखा है ना, बाकी सब स्मॉल में है, तो इक्वल इग्नोर केस क्या एक्सेप्ट करता है, अपर केस लोअर केस दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब STR1 मेरा क्या है, देखो STR1 में मैंने जो यहाँ से नेशनलिटी इंडियन डाला है, ये इंडियन और ये इंडियन दोनों इक्वल है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मुझे क्या बता दिया कि सबमिट करो अपना मार्कशीट। चलो अपना मार्कशीट सबमिट करने जा रहे हैं। अब जैसे मार्कशीट सबमिट करूंगा, मान लो कि मैंने मार्कशीट में 10 लिखा था कि 10 होना चाहिए, 10 मैंने लिखा। अब इसके पास आया, इसको 10 मिल गया, अब ये 10 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 10 STR2 क्या है, STR2 देखो ये है STR2 10 है। अब जैसे ही इसको STR2 10 और जो ये आपने भेज रहे हो यहाँ से 10 दोनों अगर इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इसके पास आ जाएगा, है ना। अब जैसे ही मैं इंटर मारता हूँ तो क्या बोल रहा है, कांग्रेच योर फॉर्म सबमिटेड, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये तो था वैलिड के रीजन में। अब मान लो कि फिर रन करता हूँ मैं, अब मान लो कि नेशनलिटी बोल रहा है, अब मैं जापान लिख देता हूँ, जापान। अब जापान क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, अब चेक करेगा, यहाँ तो इंडियन होना चाहिए और आपने लिखा जापान। अब जैसे इंटर मारा, क्या बोल रहा है, सॉरी यू आर नॉट इंडियन। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको, मतलब कि ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गया, अब कहाँ पर आ गया, ये उस इफ का एल्स कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मान लो कि इस इफ को कैसे चेक करोगे, तो सबमिट कर ले पहले, यहाँ पर इसको एक बार फिर रन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने इंडियन डाल दिया, इंडियन तो पास हो गया, नेशनलिटीज को मिल गया। अब वो बोल रहा है मार्कशीट के लिए, अब जैसे मैं मार्कशीट मैं कुछ और डाल देता हूँ, जैसे मैं बी डाल देता हूँ या बीटेक डाल देता हूँ, ठीक है, बीटेक मैंने डाला। अब इंटर जैसे ही मारता हूँ तो बोल रहा है सॉरी मार्कशीट इनवैलिड, किसका मार्कशीट, 10 का, उसको 10 का मार्कशीट रिक्वायरमेंट था ना, 10 नहीं मिला तो बोला मार्कशीट इनवैलिड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम इफ नेस्टेड इफ कहाँ पर यूज करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इस कोड का ऊपर से, इस कोड का स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। ये था आपका नेस्टेड इफ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।